सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज का जीवन चरित्र। अध्याय 6। तत्वाणी प्रगट भई। अहमदाबाद में गुरुदेव फरवरी 1939 ईस्वी तक रहे। वहाँ पर चिरंजीव गोष्ठ नामक वाणी प्रकट हुई। अहमदाबाद में आप पचमढ़ी पधारे, जहाँ अमर कथा नामक वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। वहाँ से आप शुभ स्थान गंगोठिया वापस आ गए। आपके लौट आने की सूचना पाकर भगत बनारसी दास चरणों में आ उपस्थित हुए। गुरुदेव ने अमर कथा उनके सामने रखी और पढ़ने की आज्ञा दी। जो अशुद्धियां रह गई थीं, उन्हें ठीक किया गया। भगत जी ने भी वे समस्त शब्द जो उन्हें गुरुदेव ने लिखे थे, श्री चरणों में रखे। सुंदर लेख देखकर गुरुदेव प्रसन्न हुए और कहने लगे, कौन इन्हें पढ़ेगा? भगत जी बोले, साधारण भाषा में जो अमृत बखान हुआ है, वह आम लोगों के लिए वरदान है। इस देव वाणी द्वारा बहुत से जीवों का भला होगा। इस समय तो भगत जी अपनी मनोकामना व्यक्त किए बिना ही वापस चले गए। लेकिन अप्रैल 1939 ईस्वी में फिर आ उपस्थित हुए। 4 दिन रहने के बाद जाने की आज्ञा मांगने लगे। गुरुदेव ने कहा, प्रेमी जी, किधर जाना है? भगत जी ने उत्तर दिया, महाराज जी, अभी समझ नहीं आई कि किधर जाना है। आप तो अंतर्यामी हैं और घट घट के जाननहार हैं। हम नादान अपना क्या प्रोग्राम बना सकते हैं? विचार तो आपके पवित्र चरणों में ही रहने का है। आगे आप मालिक हैं। जैसी आज्ञा होगी उसका पालन किया जाएगा। गुरुदेव ने कहा, साफ साफ कहो। भगत जी ने कहा, इस बार तप में सेवा के लिए ठहरना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा, फकीरों के पास ज्यादा ठहरना अच्छा नहीं होता। जाओ, दुनिया के काम काज करो। इतना कहकर भगत जी को जाने की इजाजत दे दी। साथ ही कहने लगे, 2 दिन बाद प्रोग्राम लिखा जाएगा। भगत जी सोचने लगे, महाराज जी ठोकर भी लगाते जाते हैं और अपनाते भी जाते हैं। भगत जी को लगा शायद अब प्रार्थना स्वीकार हो गई है। खुशी खुशी प्रणाम किया और चल दिए। चलते चलते कई बार मुड़कर देखा। सद्गुरुदेव बरामदे में खड़े उन्हीं की ओर देख रहे हैं। कदम मुश्किल से उठ रहे थे। भगत जी सोचने लगे, घर जाकर क्या करना है, अभी वापस हो चलो। लेकिन घर का आकर्षण अभी भी बना हुआ था। रावलपिंडी पहुंचने के दूसरे दिन ही गुरुदेव का पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि वे भगत जी के घर पधारने की कृपा करेंगे और फिर वहीं से किसी पहाड़ पर तप के लिए जाएंगे। मारे खुशी के मारे रात भर नींद नहीं आई भगत जी को। यही सोचते रहे कि कब सुबह हो और अड्डे पर पहुंचूं। दूसरे दिन गुरुदेव पधारे। भगत जी उन्हें घर लाकर अपने को कृतार्थ समझने लगे। जब कुछ समय बाद आप कोहाला के लिए चले, तो भगत जी और ठाकुर दीवान सिंह जी भी साथ हो लिए। जलमादा की कुटिया में जाकर डेरा जमाया। कुछ दिन वहां सत्संग का प्रवाह बहता रहा। एक दिन सुबह जब आप एकांत से लौटे, तो कहने लगे, प्रेमियों, तप का समय निकट आ रहा है, इसलिए किसी जंगल में चलना चाहिए। साथ ही भगत जी से भी पूछा, सुना प्रेमी, तेरा क्या प्रोग्राम है? भगत जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज जी,
कृपा करके तप के समय सेवा का मौका बख्शा जाए। यही दास की अभिलाषा है। बेशक इस काबिल नहीं हूं कि आपकी सेवा कर सकूं। गुरुदेव ने कहा, हमारी सेवा तो जो इधर से बताया गया है उस पर तन मन से कोशिश करने में ही है। जंगल में पहले तुझे जाने का मौका नहीं मिला। वहां तो कई प्रकार के जंगली जानवर और भयानक जगहें होती हैं, उनसे लोग डर जाते हैं। भगत जी कहने लगे, जिस जगह आप विराजमान हो वहां मुझे क्या डर। भगत जी की इच्छा थी कि गुरुदेव हां कह दें, लेकिन ऐसा ना हुआ। गुरुदेव मौन रहे। जिस दिन संध्या को तप के अनुकूल स्थान की खोज में 16 जेठ के दिन प्रस्थान करने का निश्चय हुआ, उस दिन संध्या को तप के अनुकूल स्थान की खोज में 16 जेठ के दिन प्रस्थान करने का निश्चय हुआ। चलने से एक दिन पहले जलमादा निवासियों ने एक विशाल सत्संग और यज्ञ किया। आसपास के गांवों के लोग और जलमादा निवासियों की उदारता पर आश्चर्य करते थे। उनकी आमदनी भी ज्यादा न थी, फिर भी आए दिन वहां यज्ञ होते रहते थे। और लंगर तो खैर महाराज जी के रहते चलता ही रहता था। यज्ञ के दूसरे दिन गुरुदेव ने कुछ प्रेमियों के साथ 2 मेल मुजफ्फराबाद के लिए प्रस्थान किया, लेकिन वहां कोई जगह पसंद न आई। तीसरे दिन हजारा में गड़ी हबीब उल्लाह पधारे। सारा का सारा दिन सत्संग में व्यतीत हो गया। संध्या समय गुरुदेव रात बैठने के लिए एक स्थान निश्चित कर आए। जब काफी रात हो गई तब प्रेमियों को विश्राम करने की आज्ञा दी। भगत जी बहुत थके हुए थे। सोने की आज्ञा पाकर बहुत प्रसन्न हुए। सोचने लगे, किस तरह सत्पुरुष एक आसन पर 18 घंटे बैठे रहते हैं और रात तप में व्यतीत कर देते हैं। दास किस तरह इनकी सेवा कर सकेगा। अभी यह सोच ही रहे थे कि गुरुदेव ने कहा, बनारसी दास क्या सोचता है, 1 घंटे बाद हमारे साथ चलना होगा, अभी कुछ देर के लिए सो जाओ। भगत जी आज्ञा पाकर लेट गए। लेटते ही नींद आ गई। कोई 2 घंटे बाद गुरुदेव ने उन्हें जगाया और साथ चलने को कहा। सब प्रेमी गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें सोता छोड़कर गुरुदेव बाहर निकल पड़े। पीछे पीछे भगत जी हाथ में लोटा और अंगोछा लेकर चल रहे थे। गड़ी हबीबुल्लाह के पास एक नदी बहती थी। उसके पुल को पार करके गुरुदेव एक गहरी खड्ड की ओर तेजी से बढ़ गए। काफी नीचे उतरकर आप रुके और भगत जी से लोटा और अंगोछा लेकर कहा, अब जाओ, डेरे पर जाकर आराम करो, सुबह आ जाना। इतना कहकर आगे निकल गए। अंधेरी रात थी। जो लालटेन भगत जी साथ लाए थे वह तेज हवा के कारण बुझ चुकी थी। उस समय अपनी हालत की कहानी भगत जी ने इस प्रकार कही है। मैं हैरान था कि क्या किया जाए। जब तक महाराज जी साथ थे निडर था। उनके चले जाने पर अंधेरे में घबराहट होने लगी। सोचने लगा, महाराज जी ने क्या कर दिया है। एक तो डरावनी जगह, दूसरा घना अंधकार। बड़ा ही भय महसूस होने लगा। फिर सोचने लगा, अब वापस जाऊं तो किस तरह जाऊं। रास्ता भी ठीक मालूम नहीं है। किसी उल्टे रास्ते पर पड़ गया तो भी मुश्किल हो जाएगी। किसी जंगली जानवर ने आ दबाया तो मारा जाऊंगा।
मन में बेचैनी बढ़ने लगी। आज तक ऐसी उलझन में ना पड़ा था। फिर महाराज जी की कृपा से एकदम विचार बदला। सोचने लगा, ए मन, तू किस उलझन में जा फंसा है? तुझे डर किस बात का है? जिस महापुरुष की तूने शरण ली है, क्या वह तुझे कोई तकलीफ होने देगा? दीन दयाल तेरी रक्षा करेंगे। इस विचार ने मेरा कुछ धीरज बांधा। महामंत्र का उच्चारण करते करते वापस चलना शुरू कर दिया। घोर अंधकार के कारण एक पेड़ की तरह तरह की शक्ल नजर आने लगी। नदी की साएं साएं ने भी कुछ डराने में कसर न छोड़ी थी। लेकिन फिर भी श्री गुरु महाराज जी का मन में ध्यान लिए चलता रहा। ज्यों ही पुल के पास पहुंचा तो 5-6 ऊंचे कद वाले लोग बगल में बंदूकें दबाए सामने से आते दिखाई दिए। पास आने पर दास ने उन्हें सलाम वालेकुम कहा। वे वालेकुम अस्सलाम कहकर पास से गुजर गए। प्रभु प्रेरणा से वे चुप रहे और दास के प्रति कोई जिज्ञासा प्रकट न की। डेरे पर पहुंचकर दास चुपके से चारपाई पर बैठ गया। नींद तो आंखों में थी ही नहीं। सोचने लगा, आज पहले ही दिन महाराज जी ने कितनी बड़ी परीक्षा में डाल दिया। फिर विचार आया कि महापुरुष कितने निर्भय होते हैं, कितनी ऊंची रहनी है इनकी। खुद निर्भयता को प्राप्त करके दूसरों को भी निर्भय बना देते हैं। यही सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह श्री सेवाराम जी और श्री बोधराज जी ने पूछा, रात महाराज जी को कहाँ छोड़ आए थे? जब मैंने स्थान बताया तो हैरत में उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कहने लगे, उस तरफ तो दिन में भी कोई नहीं जाता, आप कैसे चले गए और फिर वापस भी आ गए? दास ने केवल ये कहकर टाल दिया कि महाराज जी की दृष्टि अंग संग होते हुए किस बात का डर है। सूर्य उदय होने के साथ ही हम सब श्री महाराज जी को लेने के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर देखा कि महाराज जी एक खेत में पेड़ के नीचे समाधि में बैठे हैं। सब ने दूर से ही प्रणाम किया और एक ओर होकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जब महाराज जी समाधि से जाग गए, तब हम लोग उनके पास पहुंचे और प्रणाम किया। महाराज जी कहने लगे, प्रेमियों, यह जगह बड़ी एकांत है, लेकिन आदमी इस तरफ के खूंखार हैं। आधी रात के वक्त कुछ बंदूक वाले यहां से गुजरे। पूछने लगे, कौन हो? इधर से कहा गया, साईं लोग हैं, रियाजत के वास्ते बैठे हैं। इतना कहकर सलाम करके चल दिए। इस स्थान पर पहुंचकर गुरुदेव ने कहा, कल यहां से कहीं दूर चल पड़ेंगे। इसके बाद बूढ़ा अमरनाथ, मानसहरा, शंक्यारी आदि अनेक स्थान देखे गए, परंतु कोई भी स्थान तप के अनुकूल न मिला। अंत में निखेतर गांव चलने का कार्यक्रम बनाया गया। निखेतर गांव समुद्र तल से 5,500 फुट की ऊंचाई पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा था। मुसलमानों का गांव था। हिंदुओं का केवल एक ही घर था, वह था चौधरी रामदित्तामल का। चौधरी जी ही गुरुदेव को निखेतर गांव ले आए थे। गुरुदेव के वहां पहुंचने पर अनेक मुसलमान प्रेमी दर्शन करने आए, जिनमें एक मौलवी भी थे। एक दिन गुरुदेव ने एक मुसलमान श्रद्धालु से पूछा,
तुम्हारे साथ इन खत्रियों का कैसा सलूक है? उसने उत्तर दिया, जैसे माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह यह साहूकार भी हमारा ख्याल रखते हैं। यह सुनकर श्री गुरुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। 3 दिन गांव में ठहरने के बाद निखेतर पहाड़ पर बाड़ा गली नामक जंगल में गुरुदेव ने प्रवेश किया। यह जंगल निखेतर गांव से 8 मील दूर समुद्र तल से 8000 फुट की ऊंचाई पर था। बड़ा ही घना और भयानक जंगल था। आसपास मीलों तक कोई आबादी न थी। उन दिनों वहां पेड़ काटे जा रहे थे और राशन की सप्लाई का ठेका चौधरी साहब ने ले रखा था। कटाई के कारण जंगल में खट खट की आवाज आती रहती थी। इस कारण गुरुदेव ने वह जगह भी पसंद न की। तब सब प्रेमी गुरुदेव के साथ पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां एक छोटा सा मैदान था। चारों ओर घने जंगल और पहाड़ थे। आबादी का कहीं नामो निशान न था। गुरुदेव ने उस स्थान को पसंद किया। ठेकेदार ने मजदूर लगाकर 2 घंटे में ही एक कुटिया तैयार करा दी। आसन के समीप ही अग्नि कुंड बनाया गया। दरवाजे के नाम पर 2 पेड़ों के तने लगा दिए। जून का महीना था। पंजाब के मैदान तब गर्मी में झुलस रहे थे, लेकिन इस स्थान पर इतनी सर्दी थी कि आग के बिना एक पल काटना भी असंभव था। दूसरे दिन जब प्रेमी चले गए और तीसरे दिन आपने भगत बनारसी दास को भी जाने को कहा। उस समय भगत जी की आयु तो कम थी, परंतु गुरु सेवा की लगन थी। हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज जी, दास को चरणों में ही स्थान दें। जितना समय आप यहाँ ठहरें, दास को सेवा का मौका देने की कृपा करें। गुरुदेव ने कहा, प्रेमी, जंगलों में रहने में कष्ट बहुत होते हैं। कभी खाने को मिलता है, कभी नहीं मिलता। उधर जंगली जानवरों का भी कोई भरोसा नहीं। तुम अभी बच्चे हो, फकीरों के पास कभी रहे नहीं हो। उनके साथ रहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तेरी पवित्र भावना ईश्वर सफल करें। इतना कहकर गुरुदेव चुप हो गए और समाधि में लीन हो गए। काफी समय तक उनकी वही स्थिति रही। भगत जी चुपचाप बैठे गुरुदेव को निहारते रहे। तब गुरुदेव ने आंखें खोलीं और कहा, अपना प्रोग्राम तू आप ही सोच ले। सुबह से शाम और शाम से सुबह क्या करना है। 1-2 दिन तकलीफ जरूर होगी, फिर समझ आ जाएगी। इस तरफ जो कहा जाए वही करना। किसी चीज के फालतू खाने पीने को इधर मत कहना। इनके प्रोग्राम में बिल्कुल दखल न देना। समय आने पर आप ही भोजन खा आया करना और इनके लिए चाय ले आया करना। भगत जी ने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार अपनी दिनचर्या निश्चित कर ली। सुबह उठते ही वे कुटिया से 1.5 मील नीचे एक जल स्रोत पर चले जाते। उसके बर्फ जैसे ठंडे पानी में स्नान करते। फिर एक बाल्टी पानी भरते और उसे कपड़े में लपेटकर सिर पर रखकर कुटिया की ओर चल देते थे। पानी इतना ठंडा होता था कि बिना कपड़े में लपेटे बाल्टी को उठा लाना संभव न था। उस जल से गुरुदेव को स्नान कराते थे। गुरुदेव को स्नान करा के 1 मील नीचे श्री राम दित्तामल जी के लंगर में खाना खाकर गुरुदेव के लिए चाय बनाते। इस चाय में 2.5 पाव पानी और 1.5 पाव दूध होता था। यही चाय गुरुदेव के दिन भर का आहार थी।
सुबह 9 बजे गुरुदेव चाय लिया करते थे। चाय पिलाने के बाद भगत जी जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने को निकल जाते थे। यह सब काम समाप्त करके श्री गुरुदेव जी के चरणों में आ बैठते थे। इस सारे समय में गुरुदेव समाधिस्थ ही रहते थे। बीच बीच में गुरुदेव वाणी का भी उच्चारण किया करते थे। आंखें बंद रहती थीं, परंतु वाणी का गायन होता रहता था। कभी कभी वाणी का प्रवाह घंटों चलता रहता था। भगत जी वाणी का श्रवण करके आनंद विभोर हो जाते थे। कोई 5-6 दिन बाद उन्हें वाणी को लिपिबद्ध करने की प्रेरणा हुई। जब गुरुदेव को जागृत अवस्था में पाया तो अपनी इच्छा उनके सामने रखी। भगत जी कहने लगे, आपने ये जो शब्द याद कर रखे हैं, इन्हें लिखवाने की कृपा करें। गुरुदेव मुस्कुराए और कहने लगे, यह लेख नित नया है, नित पुराना हो रहा है। यह प्राकृतिक आवाज है। इनको कुछ याद नहीं रहता कि क्या बोल गए हैं। कुदरती आवाज कुदरती हवा में चली जाती है। ये जो नए से नए विचार निकलते हैं, तूने इनके संबंध में क्या समझा है? भगत जी ने उत्तर दिया, मेरे विचार में तो ये पद आप बनाकर याद कर लेते हैं और फिर बाद में बोलते हैं। गुरुदेव ने उत्तर दिया, भोले प्रेमी, यह कोई कवि या शायर नहीं है। मालिक की मौज जब तक अंदर जोर मारती रहती है, अपने आप ही दरिया चल पड़ता है। उसमें इनकी अपनी कोई चतुराई चालाकी नहीं होती। ऐसी अवस्था वाला अनपढ़ भी प्रभु महिमा का गायन प्रेम से करता रहता है। वह थकता नहीं है। इनका हर बोल ज्ञान, विचार और विवेक से भरा हुआ होता है। जिस तरह मोहम्मद पर आयतें उतरी थीं, ऋषियों को वेद प्रकट हुए थे, उसी तरह यह भी अनुभवी वाणी है। तेरी बुद्धि इस बात को जरा देर से समझेगी। जो शब्द इधर से निकले, गीता का श्लोक समझना। अब बात बस से बाहर हो गई है। अंतर विखे समाई नहीं हो रही। आनंद बाहर निकल रहा है। ईश्वर ने तुम्हारे अंदर जो वचन लिखने की प्रेरणा पैदा की है, जाने इसमें मेरे मालिक का क्या राज छुपा हुआ है। जंगलों में बैठे बैठे न मालूम कितने ही वचन निकल गए। तुम्हारी भी जिद देखकर हैरान हो रहे हैं। काफी पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा हठ देखकर मजबूरन इधर ठहरना पड़ा। कितनी कबीर की वाणी हस्तलिखित पड़ी हैं। कबीर का अपना ही कहना है, सूल है अरब ज्ञान हम भाखा, सार शब्द ले अंतर राखा। धर्म दास तोहे लाख दुहाई, सार शब्द बाहर ना जाई। कबीर का अपना कथन है कि उनके द्वारा 16 अरब दोहे कहे गए थे। कितना कुछ किसी ने लिखा होगा। चलो, जिस कदर संसार की सेवा हो सके करो। कोई प्रभु का प्यारा पढ़ेगा ही। तेरी यह यात्रा सफल हो जाएगी। बता तू क्या समझा है? भगत जी ने उत्तर दिया, दास यह जरूर समझा है कि ये वचन कबीर, दादू और पलटू जैसे सत्पुरुषों के वचनों से
मिलते जुलते हैं। अब समझ आई है कि उन्होंने भी आप ही की तरह उच्चारण किए होंगे। संध्या का समय हो गया था। कुटिया में अंधेरा हो रहा था। भगत जी ने आग को तेज किया। गुरुदेव ने उन्हें कोई संत वाणी का पद सुनाने को कहा। भगत जी ने दयाबाई, सहजोबाई और कबीर के कुछ वचन लिखकर रखे हुए थे, उन्हीं में से कुछ गाकर सुनाने लगे। समाप्ति पर गुरुदेव ने कहा, तुम भी यदि ऐसे ही शब्द लिखना चाहते हो तो लिखो। भगत जी ने झट से कलम दवा तैयार की। पास एक फटी हुई कापी थी, उसी पर लिखने लगे। लालटेन आदि का कोई प्रबंध न था। आग को तेज किया गया। गुरुदेव वाणी का उच्चारण करने लगे। भगत जी का विचार था कि गुरुदेव आहिस्ता आहिस्ता लिखवाएंगे, परंतु ऐसा न हुआ। समाधिस्थ अवस्था में बैठे गुरुदेव लगातार वाणी का उच्चारण करने लगे। वहां न कोई हिचक थी, न कोई सोच। जैसे जल का स्रोत लगातार बहता रहता है, वैसे ही शब्दों का प्रवाह चल रहा था। भगत जी ने भरसक प्रयत्न किया कि उनकी लेखनी वाणी के प्रवाह का समक्रमण कर सके, परंतु ऐसा न हो सका। 2-4 पद लिखने के बाद ही हाथों ने जवाब दे दिया। डरते डरते गुरुदेव से आहिस्ता बोलने के लिए प्रार्थना की। गुरुदेव ने आंखें खोलीं और देखा कि वाणी ठीक नहीं लिखी गई थी। गुरुदेव कहने लगे, यह काम तुमसे ऐसे ना होगा। तब गुरुदेव ने बिना आंखें बंद किए लिखाना शुरू किया। भगत जी ने देखा कि 2-3 दिन में ही उनके लिखने की क्षमता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। तीसरे दिन उनकी लेखनी वाणी के प्रवाह के साथ एक होकर चलने लगी। गुरुदेव समाधिस्थ होकर उच्चारण करते जाते थे और भगत जी लिखते जाते थे। लिखते समय वह मात्राओं आदि पर ध्यान न देते थे। बाद में वाणी को साफ करके लिखते थे। वाणी का लिखना रात के 1 बजे तक चलता रहता। बाहर गहरे अंधकार में पहाड़ों की डरावनी आकृति दिखाई पड़ती थी। रह रहकर हिंसक पशुओं की भयानक गर्जना सुनाई पड़ती थी। अक्सर बादल बरसते रहते थे। बिजली की चमक और बादल की गर्जन वातावरण को और भी भयानक बना देती थी। ऐसे वातावरण में अमरलोक की आवाज का अवतरण हो रहा था। वाणी की समाप्ति पर भगत जी गुरुदेव की चरण सेवा करते थे। तब आज्ञा पाकर सोने के लिए लेटते थे, परंतु गुरुदेव फिर भी आसन पर विराजमान रहते थे और समाधि में लीन हो जाते। भगत जी का कहना है कि जब भी रात को उनकी आंख खुली, उन्होंने गुरुदेव को समाधि अवस्था में लीन पाया। एक रात भगत जी रात के समय एक डरावनी आवाज सुनकर जाग पड़े। कुटिया के पीछे से कोई हिंसक पशु भयंकर गर्जन कर रहा था। समझ न पाए कि वह चीता था या शेर। लिहाफ के अंदर ही मुंह छिपाए उस भयंकर आवाज को सुनते रहे। गुरुदेव समाधि में लीन थे। कुछ समय बाद गुरुदेव समाधि से जागे। उन्होंने जोर से पूछा, बनारसी, डर तो नहीं लग रहा है? भगत जी ने लिहाफ में अपना मुंह लपेटे हुए ही उत्तर दिया, नहीं प्रभु, मुझे आपके होते हुए तो बिल्कुल भय नहीं है। आपके बिना तो एक पल भी इस जगह नहीं ठहर सकता।
ऐसा सिलसिला रोजाना देखने से दिल पक्का हो गया। एक रात गुरुदेव ने भगत जी को जल्दी सो जाने की आज्ञा दे दी। उस रात आसमान पर बहुत घने बादल छाए हुए थे। रह रहकर बिजली चमक रही थी। अंधेरी रात कालक बरसा रही थी। लेकिन इस वातावरण में भी भगत जी को नींद ने आ दबाया। जब वे कोई 2 घंटे सो चुके थे तो गुरुदेव ने आवाज दी, बनारसी उठो, आग तेज करो। आंखें मलते हुए भगत जी उठ बैठे। आग तेज की। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की चमक उस भयानक जंगल को और भी डरावना बना रही थी। भगत जी जब पूरी तरह जाग गए तो गुरुदेव ने कहा, कलम दवात निकालो और मालिक की मौज को लिखो। गुरुदेव ने बोलना शुरू किया, अचरज लीला घर में धारी, परगट हुए आप मुरारी। उदर दीप में खुले मणि भंडारा, अधिक तेज अधिक चमकारा। जिस पे खासो उपरस हुआ, जिस जाना सो जीवत मुआ। अपरम अपार नाद किलकारे, कोट रवि सम तेज लखारे। गगन कुंड में अमृत कुआं, अपरम शबद लख निरत आँखुआं। बाज बैजंतर बाजा बाजे, सतगुरु मिले सरे सब काजे। प्रेम मसधुन बाजे तूरा, अधिक चमकार लखे कोई सूरा। भयो मत वाला शबद रस खाए, हाट पटन में रह्यो समाए। बस्ती जंगल भयो एका, अवगत शबद का लखियो लेखा। विरत शून मन निर्मल हुआ, अखंड नाद में जीवन मुआ। करो अरदास परम सुख दाए, निज घर ठाकुर लियो मनाए। जन्म जन्म की तपन हुई नासा, उदर दीप देखा पर गासा। दीन दयाल परम आनंदा, उदय दीप ज्योत पर चंडा। मुश्क फुटी घट अंतर माही, रग रग अंदर धूम मचाई। भई दीवानी सुनी घुनकार, पूरन भाग भया कारज सार।
उठ रे पंडित कर बखान, काजी बूझ तू अंतर निधान। अजब रंगीला नाद नित बोले, हाट पटन को कोई गुरमुख खोले। शबद सार शबद सुख थाना, ऊंचे शिखर में करे ठिकाना। अधिक चमकार ज्योत निर्वाणी, गुरमुख पूजे आलख बड़यानी। काजी मुल्ला पंडित भुलाए, घर की शोभा नहीं चित में पाए। कोई गुरमुख आया उलट का भेदी, ब्रह्म ज्ञान नाद रस छेदी। अपने आप में गयो समाए, लखया लेख ना किसे आगाए। पंछी का मार्ग कौन दिखलावे, निर्वाण भेद को कोई गुरमुख पावे। अजर दीप परगट घट हुआ, जो देखे सो तिरपत समूआ। अकथ कथा घट में होवे, उमड़े शबद हिलोल। मंगत भेदी तत ज्ञान का, पर से मन अडोल। इतना लिखवाकर गुरुदेव मौन हो गए। फिर भगत जी को कहने लगे, अब तुम सो जाओ, सुबह उठकर सुनाना। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगत जी ने वह शब्द गुरुदेव को सुनाया। वाणी को उच्चारण करने के एक दिन बाद अक्सर गुरुदेव भगत जी को यह वाणी सुनाने को कहा करते थे। इसका कारण यह था कि गुरुदेव जानना चाहते थे कि वाणी में क्या कहा गया है। इस संबंध में दिसंबर 1940 को शाहपुर कंडी जिला गुरदासपुर में भगत जी से हुआ एक संवाद विशेष महत्व का है। भगत जी ने कहा, महाराज जी, आप पढ़े हुए तो उर्दू हैं, लेकिन वाणी लगभग हिंदी में ही उच्चारण करते हैं। गुरुदेव ने कहा, मालिक की आज्ञा से जैसा प्रसंग आ रहा है वैसा ही तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। जिस समय तुम दोबारा पढ़कर सुनाते हो तो उस समय इन्हें खुद ही आश्चर्य होता है। यह नहीं जानते कि यह प्रसंग किस समय बोला गया था, यह बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था। प्रेमी ये भी मजबूर हैं। उस मालिक का हुक्म बड़ा सख्त है। जिस तरह बुलाए उस तरह बोला जाएगा। हमारे बस की बात नहीं है। जीवों के कल्याण के वास्ते अमरलोक से वाणी आई है। देश काल के मुताबिक दीन दयाल कृपा किया करते हैं। कहो तो संस्कृत या अंग्रेजी में भी आ सकती है, लेकिन जैसा प्रवाह आ रहा है
वैसा ही तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। तुम्हें पसंद हो तो रखो। यह ही आसान भाषा आगे देश की भाषा होगी। मिली जुली भाषा आम लोगों के सुधार के वास्ते है। सत्पुरुष जिस जगह में होते हैं उस जगह के लोगों के वास्ते वैसे ही उच्चारण फरमाया करते हैं। सत्पुरुष हर जमाने में हर जगह होते आए हैं। यह नहीं कि मोहम्मद के बाद या गुरु अवतारों के बाद बंदिश हो गई है। न बंदिश हुई है न होगी। जब जब भी जीव नेक असूलों से पतित होने लगते हैं, रजोगुण तमोगुण का जोर बढ़ने लगता है, तब कोई अवतारी पुरुष भी आ जाया करते हैं। बैठे हुए वे चाहें कहीं हों, लेकिन उनकी आवाज सारे कुर्रा हवाई यानी वायुमंडल में फैलकर खुद व खुद ही सतोगुणी जीवों के अंदर जज्ब हो जाती है और उनके द्वारा भी सब जीवों की भलाई होती है। अब यह समतावाद नए सिरे से प्रकट हुआ है। यह आज इतना असर नहीं करेगा जितना कि 10, 20, 50 वर्ष के बाद असर करेगा। महापुरुषों द्वारा ही संसार को चेतावनी मिला करती है। जो समता भाव को ग्रहण नहीं करेगा वह कौम या देश नष्ट हो जाएगा। समता के बिना जो कानून बनाया जाएगा वह सुखदाई नहीं होगा। वाणी के अवतरण के संबंध में एक और वार्तालाप शिक्षाप्रद है जो नवंबर 1941 स्थान थट्टा, जिला कैम्बलपुर, पाकिस्तान की है। भगत जी ने कहा, महाराज जी, यह क्या बात है कि आप वाणी उच्चारण करते समय तो लगातार ही उच्चारण करते जाते हैं। मिनटों में कितने ही शब्द बोल जाते हैं, लेकिन दुरुस्ती यानी शोधन के समय जरा सी गलती निकालने में 2-3 मिनट लगा देते हैं। गुरुदेव ने कहा, मालिक की मौज का प्रवाह जब चल रहा होता है उस समय बुद्धि गलत सही विचार के द्वंद्व से परे होती है। उस समय बेदारी हालत से गलत शब्द उच्चारण नहीं होता। तेरी कलम या बेहोशी गलती कर जाती है। उस बेपरवाह हालत का अनुभव वही सत्पुरुष जान सकता है जिसके अंदर आनंदमयी मौज तारी है। जब सत स्वरूप से अलग बाहिरमुखी होकर विचार होता है तब जेरे जबर यानी मात्राओं का विचार आता है। अंतर सत शब्द से लगी हुई बुद्धि के अंदर अपने आप आत्म तत्व से सही विचार उठते हैं। उनको जरा भी सोचने के वास्ते कोशिश नहीं करनी पड़ती। अपने आप ही अमृत वाणी प्रकट होनी शुरू हो जाती है। जैसा भी जिस विचार का संकल्प उठा उसकी महिमा शुरू होने लग जाएगी। करतार की भी और संसार की भी नई से नई बातों का पता चलता है, लेकिन संसार की मालूमात खेदयुक्त होती है। इस वास्ते उधर ज्यादा ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार तपे हुए हृदय में ठंडक शांति आवे, वह ही विचार सत्पुरुष प्रकट कर जाते हैं। सबको अपना अपना सत विश्वास और श्रद्धा से ही इस सत अनुराग में उन्नति देने वाली है। वाणी में अज्ञेय ज्ञेय होकर प्रकट हो रहा था, अनिवर्चनीय वाक बनकर अवतरित हो रहा था। धन्य है भगत जी का भाग्य जो कि मौन सत्ता की आवाज सुन रहे थे। बड़े बड़े विचारक जिनकी बुद्धि अनंत प्रकार के संशयों से खिन्न रहती है, अनुभवी वाक को इस प्रकार प्रकट होते देखकर अपने को धन्य मानते थे। उनकी जीवन भर न सुलझने वाली उलझनें सुलझ जाती।
कभी न मिटने वाले संशय लीन हो जाते। पूरन साधु जब मिले, तब पाइए निर्ना तत ज्ञान। मंगत महिमा साध करें, कृष्ण धनंजय ताई बखान। धन साधु धन तिसकी संगत, धन तिसका उपकार। मंगत धूड़ी चरण की, करें कोट पाप को छार। सो बड भागी जीव है, जो सेवे साचा साध। मंगत दृष्टि दयाल से, छीन भय अपराध। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सब ही संत स्वरूप। मंगत गुरुमुख साधु आया, धर नारायण का रूप। उस दिन शब्द पाठ करके भगत जी चाय लेने के लिए जब नीचे कैंप पर पहुंचे, तो क्या देखते हैं कि वहां अभी तक खाना तैयार न हुआ था। चौधरी रामदित्तामल के पुत्र परमानंद भी वहां ना थे। पहले ही देर हो चुकी थी, इसलिए स्वयं खाना बनाने का निश्चय करके भगत जी एक कनस्तर उठाकर पानी लेने चल दिए। साथ में कनस्तर बांधने के लिए एक बोरी भी ले ली। नीचे कोई 2 फरलांग के अंतर पर एक सोता था, उसी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ काटा जा रहा था। जब उस पेड़ से कुछ दूर नीचे जा रहे थे, तो उन्हें अकारण ही विचार आया कि यदि यह पेड़ उन पर गिर पड़े तो शायद एक हड्डी भी ना बचे। उनकी दृष्टि उस समय पेड़ पर ही टिकी हुई थी। रास्ते में पेड़ों के सूखे पत्ते पड़े हुए थे। भगत जी का ध्यान तो पेड़ पर लगा था, इसलिए पांव फिसल गया। नीचे खड्ड की ओर लुढ़कने लगे। कनस्तर हाथ से छूटकर एक ओर चला गया। बोरी भी जाती रही। साथ ही पेड़ के गिरने की जोरदार आवाज आई। कोई 2-3 मिनट लुढ़कने के बाद रुक पाए, मगर उठकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। कोई चोट ना आई थी। फिर देखा कि पैर से गर्म खून निकल रहा है। पैर किसी लकड़ी की नोक से कट गया था। ऊपर की ओर देखा तो पेड़ को वहीं गिरा पाया जहां से उनका पैर फिसला था। ऊपर कुछ आदमी खड़े थे और कह रहे थे, किस्मत अच्छी थी जो बच गए। भगत जी यह सब देखकर हैरान रह गए। उन्हें एक ही विचार आया, सब महाराज जी की कृपा दृष्टि है। सूली की सजा थी, कांटे में बदल गई। वाह प्रभु, तेरी अपार महिमा है। खून साफ करके भगत जी ने घाव पर मिट्टी लगा दी। कनस्तर और बोरी को ढूंढा। फिर सोते से पानी भरकर मजदूरों के कैंप पर पहुंचे। वहां 2 मक्की की रोटियां पकाकर नमक से खा लीं। फिर गुरुदेव के लिए चाय बनाकर ऊपर कुटिया में पहुंचे। चाय पहुंचाने में बहुत देर हो गई थी।
रास्ते में सोच रहे थे कि गुरुदेव नाराज होंगे। कुटिया पर पहुंचकर चाय सामने रखी। साष्टांग प्रणाम करके चाय पिलाने लगे। दृष्टि नीचे चरणों पर ही टिकाए रखी। गुरुदेव कहने लगे, फकीरों के साथ रहने में कितना कष्ट होता है। भगत जी ने सिर उठाकर देखा। लगा जैसे गुरुदेव क्रुद्ध मुद्रा में हैं। गुरुदेव कहने लगे, होश से सब काम किया करो। मारे डर के भगत जी ने आंखें नीची कर लीं। सोच रहे थे कि आज विलंब के लिए खूब डांट पड़ेगी, लेकिन गुरुदेव कह रहे थे, दया भी अंग संग होती है। भगत जी ने देखा कि गुरुदेव मुस्कुरा रहे थे। भगत जी के आंसू निकल आए। वह लिखते हैं, उस समय की कृपा दृष्टि को भुला नहीं सकता। जब भी वह दृष्टि याद आती है, वह पेड़ गिरने का दृश्य भी सामने आ जाता है। बड़े ऊंचे भाग्य से महापुरुषों के चरणों में रहने का समय मिलता है। हम उस दया के पात्र न थे। यह सब गुरुदेव की दया दृष्टि थी, जो उन्होंने चरणों में बैठने का अवसर प्रदान किया। चाय पिलाकर भगत जी बर्तन साफ करने लगे। श्री गुरुदेव बोले, जाने कितने जन्मों से बर्तन साफ करके अब सत्पुरुषों की शरण में आए हो। जरा होश से सेवा किया करो। इसी समय जंगल का गार्ड अपने साथ कुछ नमाजी मुसलमानों और एक मौलवी को लिए हुए उपस्थित हुआ। कुटिया में प्रवेश करके सबने बड़ी विनम्रता से सलाम किया। गुरुदेव ने बैठने को कहा। वे कहने लगे, फकीर जी, हमारे लायक कोई खिदमत हो तो फरमावें। गुरुदेव जी ने उत्तर दिया, अपने आप को अलग समझना ही कुफ्र है। सब कुछ उस जात ए कमाल का मंजर है। खुदा परस्ती यही है कि उस जात ए पाक को हर शय में देखें और हर जगह उसे मौजूद समझें। सिर्फ मंदिर मस्जिद में ही वह कैद नहीं है। ये तो सिर्फ इबादत की जगहें हैं। ग्रंथ, वेद, अंजील, कुरान पढ़ने का मतलब यह है कि अपने अंदर सच्चाई और सफाई आवे। नफरत व रंजिश के जज्बे से पाक होकर अक्ल ए सलीम से वहद लाश रीक की पहचान करे। मजहब की फांसी से निजात पाकर लामहदूद ताकत को समझें। जिस ताकत से सब जीव जंतु आदमी से चींटी तक चलते फिरते नजर आ रहे हैं, उसका ज़हूर सब दुनिया को जाने। अपनी खुदी को खत्म करें, तब इस जिस्म से मौजूद जान का पता चले और खुलासी हो। मौलवी साहब कहने लगे, पीर जी, खुलासी का क्या मतलब है? आपके कहने के मुताबिक और भी जन्म लेने पड़ते हैं। हम आवागमन का मसला नहीं जानते। गुरुदेव बोले, जब तक दिल में ख्वाहिश दर ख्वाहिश पैदा हो रही है, तब तक अजाब खत्म नहीं होता। अजाब यानी दुख सुख शरीर द्वारा ही महसूस किए जाते हैं। मौलवी कोई 2 घंटे तक वार्तालाप करते रहे। तब कहने लगे, खुदा की मेहरबानी से आज आपकी जियारत हो गई है। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। बड़े विनम्र भाव से सलाम करके उल्टे पांव मौलवी साहब और उनके साथी कुटिया से बाहर निकल गए। उस समय शाम होने जा रही थी। कुटिया में अंधेरा हो रहा था। रोज की तरह आग तेज की गई। जब रात काफी हो गई तो गुरुदेव समाधिस्थ हो गए। वाणी का प्रवाह बहने लगा। भगत जी ने आज भी उसे लिपिबद्ध किया। वाणी की समाप्ति पर धीरे धीरे गुरुदेव की बाह्य चेतना लौटी। जब वे पूरी तरह जाग गए
तो कहने लगे, इस जगह के लिए इतना ही प्रसंग काफी है, बाकी फिर जैसी आज्ञा होगी उस समय फिर देखा जाएगा। रात बहुत गुजर गई थी, भगत जी थक गए थे। गुरुदेव ने उन्हें सोने की आज्ञा दी। सोने से पहले उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु जी, जैसे तुलसीदास जी के दोहे हैं, प्रभु जी जैसे तुलसीदास जी के दोहे हैं, वैसे शब्द की कृपा करके बख्शिश करें। गुरुदेव ने उत्तर दिया, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, चुप करके आराम करो। भगत जी गुरुदेव के चरण दबाकर सो गए। प्रातः काल जब स्नान करके गुरु चरणों में उपस्थित हुए तो गुरुदेव ने कागज के टुकड़े भगत जी की ओर फेंके और कहा, पहले इन्हें पढ़कर सुनाओ, फिर नहाएंगे। भगत जी ने देखा कि उन कागजों पर दोहे लिखे हुए हैं। वह पढ़ने लगे। उनमें से कुछ पहले के दोहे इस प्रकार हैं। प्रभु का सिमरन सार है, संतां करी पुकार। एक घड़ी ना बिसरे, सो आनंद भंडार। छाया बादल की ज्यों, ऐसे जग का खेल। दुर्लभ नाम कमाइयो, कर सांचे गुर संग मेल। एह जग भरम गुबार है, केवल मन तुरंग। सिमरो सांचे नाम को, सब मनसा होवे भंग। 184 जंत में, मानुष देह परवान। सिमरन सांचे नाम का, इसमें मिले निधान। सांचे सुख को खोजते, बीत गए बरख हजार। मिली ना पलक की शांति, जो भोगे भोग अपार। खाली हत्थी आया, अंत जाए खाली हाथ। जो संपत सो छाड़नी, रंचक चले ना साथ। जैसे नीर तुरंग का, छिन में रूप बटाए। ऐसे जीवन जगत में, जान लियो गुणी राय। नदी किनारे तरुवर, कब लग बांधे धीर। एक पलक की धार में, जाए विखर शरीर।
काठ अग्नि में पड़ा, जल जल होए अंगार, मंगत जीवन जगत में, केवल दिन हैं चार। ऐसे अन्य भी अनेक दोहे थे जो वैराग्य अंग के नाम से श्री समता प्रकाश में प्रकाशित हो चुके हैं। कुल दोहों की संख्या 200 थी। इन दोहों का आविर्भाव भी उसी सहजता से हुआ था जैसे वाणी के अन्य शब्दों का हुआ था। उतने अल्प समय में सोच समझकर 200 दोहे रचने की कोई संभावना नहीं थी। ये दोहे भी उसी निर्विकल्प अवस्था में ही कहे गए थे जिसमें अन्य शब्द कहे गए थे। अंतर केवल इतना था कि उन्हें गुरुदेव ने स्वयं लिपिबद्ध किया था। सहज समाधि में स्थित सत्पुरुष की दृष्टि में करने और ना करने में कोई अंतर नहीं होता। वह बोलता हुआ भी मौन होता है, विचार करता हुआ भी असोच रहता है और करता हुआ भी अकर्ता रहता है। इस संबंध में श्री गुरुदेव का भगत जी के साथ इसी तप के दिनों का वार्तालाप अत्यंत महत्व का है। भगत जी ने कहा, महाराज जी, यह जो वाणी आप उच्चारण फरमाते हैं, यह कब और किस तरह जल्दी जल्दी प्रकट होती है? गुरुदेव ने कहा, जब अंतर शब्द प्रकट होता है और प्रकट शब्द के बाद बुद्धि जब गगन यानी कपाल में स्थिर होती है, उस समय सब हालात इसे समझ आ जाते हैं। प्रकृति क्या है, कहाँ से जीव आया है, कहाँ जाना है, बंधन क्या है, निर्बंध क्या है, सब गुण अवगुण पल भर में समझ आ जाती है। पद और गद्य की कोई बात नहीं, हर तरह बयान कर सकती है। बहिर्मुख होती है या अंतर्मुख होती है, हर हालत में सतचित आनंद में लीन रहती है। वाणी उच्चारण करते समय पद में ईश्वर की महिमा इसलिए बयान की जाती है ताकि असली भावों को मनमुख जीव तब्दील न कर सके। महापुरुष की नजर में जड़ अजड़ एक ही रूप है। सब जड़ चेतन उसी ब्रह्म का रूप है, लेकिन समझाने के वास्ते सब कहना पड़ता है और मर्यादा को कायम रखना पड़ता है। वाणी में नाद का वर्णन बार बार आता था, इन दोहों में भी था। भगत जी ने पूछा, महाराज जी, नाद की महिमा गाते समय आपने फरमाया है कि उस शब्द की बहुत गर्जना है, करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाश है, लेकिन पेट में जरा सी वायु गड़ गड़ करे तो बाहर सुनाई देती है। दूसरे एक सूर्य की तपन सहन करना कठिन है, तो हजारों सूर्यों का प्रकाश और तपन कैसे सहन कर सकते हैं? शब्द की घोर गर्जन हमें बाहर क्यों नहीं सुनाई देती, जबकि सत्पुरुष फरमाते हैं कि रोम रोम में उसका अनुभव हो रहा है। गुरुदेव ने कहा, बच्चू, यह मन, बुद्धि और इंद्रियों का विषय नहीं है। बुद्धि उस हालत को अनुभव कर सकती है, बयान नहीं कर सकती। आत्म तत्व का अनुभव बुद्धि आत्म रूप होकर करती है, तब बुद्धि का निश्चयात्मक रूप लीन हो जाता है, वह स्वयं चिन्ह मात्र हो जाती है। इस कारण उस स्थिति का वर्णन नहीं कर सकती। बुद्धि इस तत्वमयी शरीर के लगाव से कुछ तपिश, कुछ ठंडक महसूस करती है,
जब उस परम तत्व में लीन हो जाती है, न ठंडक का पता रहता है न तपिश का। वह परम तत्व तीनों गुणों के दोषों से अलग है। निर्गुण आत्म तत्व को न तपिश तपा सकती है, न हवा सुखा सकती है, न पानी गीला कर सकता है। गीता में कृष्ण भगवान ने दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न नैनम क्लेदयन्ति न शोष्यति मारुतः। बाकी उस आवाज को शरीर के कोट से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। यह सामर्थ्य सत्पुरुषों में ही होती है। उस भेद को वे ही जानते हैं। ऐसा पुरुष हर समय उठते बैठते खाते पीते उस हालत में मस्त रहता है। नींद, आलस और भूख, ये तीनों दोष वाली चीजें शब्द के अनुभव के बाद खत्म हो जाती हैं। सिर्फ संसार से बचने के लिए सत्पुरुष थोड़ी खुराक सूक्ष्म रूप से लेते हैं ताकि शक्ति बनी रहे। यहाँ बनावटी काम नहीं है। गुरुदेव के आहार की चर्चा तो पहले कर आई है। उनकी प्यास की हालत यह थी कि वे वर्ष में केवल 3-4 बार पानी पीते थे, और वह भी केवल 3-4 घूंट। इतना कहकर गुरुदेव ने कुर्ता उठाकर भगत जी को कहा, पीठ पर कान लगाकर सुनो। आगे का हाल भगत जी के अपने ही शब्दों में इस प्रकार है। दास ने डरते डरते आज्ञा पाते ही पीठ के साथ कान लगाया। ऐसा अनुभव हुआ कि जो सतुपदेश श्री महाराज जी ने दीक्षा में प्रदान किया है, उसकी धुन हो रही है। अनेक प्रकार के सुंदर राग रूप एक ही रूप में नीचे से ऊपर उठते हुए प्रतीत हो रहे थे। जी चाहता था इसी तरह सुनता रहूं। जितनी देर शरीर के साथ कान लगा रहा, मन बिल्कुल शून्य रहा, संकल्प विकल्प से रहित हो गया। इतने में श्री महाराज जी ने हाथ पकड़कर थोड़ी दूर पर बिठा दिया। दास के मन में जो संशय थे वह सब समाप्त हो गए और दृढ़ विश्वास हो गया कि जो कुछ शब्दों में आपने फरमाया है वह सत्य है, असत्य नहीं है। गुरुदेव ने तब कहा, कमाई करो कमाई। जब तक इस हालत को अंतर्विखे अभ्यास द्वारा अनुभव नहीं करोगे, तब तक वह परम खुशी सिर पर हाथ रखे प्राप्त नहीं होगी। 2 मिनट के लिए ऐसी हालत अगर पैदा भी कर दी जाए तो तुम संभाल न सकोगे। दौलत कमाओ, संभालो और संसार में आने का परम लाभ प्राप्त करो। दूसरों के वास्ते आदर्श बनो, मगर ये मोहमाया का जाल ऐसा है कि इस जीव को जाहरी दृश्य से उपरामता प्राप्त नहीं होने देता। बार बार संसार की नाशवंता यानी नश्वरता और शरीर की तब्दीली को विचार में लावें। अभ्यास वैराग्य द्वारा बुद्धि अंतर्मुख होकर अपने आप को समझ सकेगी कि वह मैं ही हूं। जब तक ऐसा बोध न होवे, तब तक खुलासी यानी मुक्ति बड़ी कठिन है। और ऐसी एकाग्रता मन, पवन और नाम के एक रूप हो जाने से ही प्राप्त होती है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, तीनों बंध लगाए के सुन अनहद की बैन, नानक सुन समाध में भोर दिसे नारैन। भगत जी ने कहा, ये परम शत्रु
काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हर समय जीव को घेरे हुए हैं। इन विकारों को एक एक करके मारा जाए या ये इकट्ठे ही मर जाएंगे? गुरुदेव ने कहा, बहुत बातें ना किया करो, सिर्फ संसार चक्र को ईश्वर आज्ञा में चलते हुए देखें। समझें कि तू ही तू है, तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। ऐसे ऐसे सद्भावों द्वारा मन को बारंबार इधर से ले जाओ और अभ्यास में लगाओ। उसी दिन जब भगत जी गुरुदेव को चाय पिला चुके तो स्वयं गुरुदेव ने बारंबार पूछा, और क्या विचार है? भगत जी ने कहा, कुछ गुरु ऐसा कहते हैं कि पहले स्मरण ध्यान का उपदेश लो और फिर भजन अभ्यास की युक्ति बताई जाएगी। और कई गुरु ऐसा कहते हैं कि स्मरण नाम का करो और ध्यान गुरु की मूर्ति का करो। आंखों को बंद कर कानों में उंगलियां डालकर शब्द सुनने को भी कहा जाता है। त्रिकुटी में ध्यान करने को कहा जाता है। वे यह भी कहते हैं, जो प्रकाश दिखाई देता है वह उसी परम ज्योति का ही प्रकाश है। नीचे के 6 चक्रों को छोड़कर एकदम सुरति त्रिकुटी में एकाग्र करने के वास्ते जोर देते हैं। श्वास के स्मरण को ठीक नहीं बताते। मेरी समझ में यह लंबा चौड़ा किस्सा नहीं आया। गुरुदेव ने कहा, आंखें निकलवा दी जावें, कानों में सिक्का डलवा दिया जाए, मुंह सिलाई से सी दिया जाए, तब भी मन एकाग्र नहीं होता। मन प्राण करके चलायमान हो रहा है। जब तक प्राणों के निरोध की तरफ नहीं आया जाएगा, तब तक युग युगांतर तक भी असलियत का पता नहीं लग सकता। हाँ, श्रद्धा विश्वास से सदाचारी जीवन हो जाता है। आदि से जब योग विद्या शुरू हुई थी, तब से प्राण अपान की सिद्धि द्वारा ही महापुरुषों ने सत पद पाया है। चाहे पूरब में हैं या पश्चिम में हैं, हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, सत्य की पहचान का रास्ता एक ही है, मूर्खों का अलग अलग है। सब संतों मसलिन कबीर, नानक, पलटू साहिब, दादू दयाल, दयाबाई, सहजोबाई, चरणदास और भी इस जमाने में जो परोपकारी पुरुष हो गए हैं, सबका एक ही सत उपदेश है। अनुभवी सत्पुरुषों के वचनों को सुनाकर जो गुरु बनते फिरते हैं, वे झूठी पत्तलें चाटने वाले हैं। हाँ, संतों के वचनों को श्रवण, मनन और निदिध्यासन करके निर्माण भाव से सेवक रूप में विचरने वाले भक्तजन मान प्रतिष्ठा से अलग रहकर कुछ न कुछ सुधार कर जाते हैं। बाकी इस तरह से सत्पुरुषों के वचनों को गा गा कर गुरु बनना ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। जैसे बरसाती नदी नाले समय पर खत्म हो जाते हैं, वैसे ही इन लोगों का प्रभाव भी कुछ वर्ष बाद खत्म हो जाता है। उसी दिन संध्या समय भगत जी को उनके असली कर्तव्य की याद दिलाते हुए कहने लगे, अपने आप को भाग्यशाली जानो जो सामने बैठे पढ़ लिख रहे हो। सिमरन करो सिमरन। जब तक नाद शब्द प्रकट नहीं होता, तब तक असली ध्यान नहीं बनेगा, और जब तक ध्यान नहीं बनता, तब तक समाधि बहुत दूर है। फिर बात जारी रखते हुए कहने लगे, शाह शरफ पौ ना तू उतावला, एक चोट ना थी से चावला। नानक जी के एक प्रेमी थे, शाह शरफ।
वह हर वक्त तेरी तरह ही कहते रहते थे कि जल्दी हो जाए। नानक जी ने कहा कि चावल का दाना कई चोटें खाने के बाद साबुत और साफ निकलता है। तुम एक चोट भी वैराग्य की सहने के काबिल नहीं हो। धीरे धीरे मर्यादा पूर्वक चलो। मुक गया लेना देना, खूह बिच पै गईयां बैयां। भगत जी ने पूछा, महाराज जी, इसका क्या अर्थ है? गुरुदेव बोले, फिर किसी समय बताएंगे, अभी जो तुमने शुरू किया है। अच्छा, यह बताओ कि जो प्रसंग तुमने यहाँ लिखा है उसका क्या नाम रखोगे? भगत जी कुछ सोच न पाए। तब गुरुदेव ने 4 नाम लिखकर उन्हें दिए और कहा, उनमें से जो पसंद हो उसे रख लो। ये नाम थे: 1 प्रभु वाणी, 2 निर्मल बोध, 3 प्राण विद्या और चौथा निखेतर पर्वत गोष्ठ। भगत जी ने निखेतर पर्वत गोष्ठ नाम पसंद किया। तप का समय समाप्त होने को था। गुरुदेव ने आज्ञा दी कि चौधरी रामदत्तामल को इस संबंध में सूचना दे दी जाए। दूसरे दिन सुबह जब भगत जी कैंप पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि रामदत्तामल के लड़के परमानंद वहां नहीं हैं। साहब बकरे का मांस मजदूरों में बांटने गए थे। भगत जी का मन बहुत खिन्न हुआ। खाने का कोई प्रबंध न था, इसलिए उन्होंने स्वयं ही 2 मक्की की रोटियां पकाकर चाय के साथ खा लीं। जब गुरुदेव के लिए चाय बनाकर चलने को हुए तब परमानंद भी वहां आ पहुंचे। प्रार्थना करने लगे कि मांस के संबंध में गुरुदेव से कुछ न कहें। जब भगत जी चाय पिलाकर रात लिखी वाणी सुनाने लगे तो गुरुदेव ने पूछा, चुप क्यों हो? आंखों में गुस्सा भी है। मूर्ख, किसी से लड़ तो नहीं आया? सच सच बता, क्या बात है? भगत जी ने सारी बात बतला दी। सुनकर आप नाराज भी हुए और दुखी भी हुए। कहने लगे, तुमने इन्हें चाय क्यों पिलाई? जब ऐसी बात थी तो फौरन ऊपर चले आते। राक्षसों के पल्ले पड़ गए हैं। चौधरी आ जाए तो कल सुबह ही इधर से चल पड़ो। जलमादा जाकर चाय पी लेंगे। यह सब बिस्तर वगैरह नीचे जाकर दे आओ। इधर से ही नीचे एबटाबाद की तरफ निकल पड़ो। कोई जरूरत नहीं है अब इधर ठहरने की। इतना कहकर आप चुप हो गए। भगत जी ने देखा कि गुरुदेव की आंखों से आंसू बह निकले। भगत जी बहुत परेशान हो गए। भगत जी सोचने लगे, ना कहता तो अच्छा था। आज्ञा के अनुसार भगत जी फिर श्री रामदत्तामल के यहाँ खाना खाने न गए। जिन सज्जन ने जंगल काटने का ठेका ले रखा था, उनकी प्रार्थना पर भगत जी उन्हीं की दुकान पर खाना खा आए और गुरुदेव के लिए चाय भी बना लाए। चौधरी जी को जब संदेश मिला तो सीधे निखेतर गांव से चल पड़े। कुटिया में पहुंचते ही ऐसी डांट पड़ी जैसी कि उन्होंने आज तक न खाई हो। गले में कपड़ा डालकर और हाथ बांधकर डांट सहते रहे और क्षमा मांगते रहे। मांस त्यागने का प्रण भी किया। सांझ होने पर गुरुदेव ने उन्हें जाने की आज्ञा दी, लेकिन वह ना गए। बोले, आज कठिन तपस्या करनी है, इसलिए रात चरणों में ही रहूंगा। आगे कहने लगे, आज पहली बार जिंदगी में डांट खाई है। घर घर फिरने वाले गुरु खुद भी ऐसी चीजें खाते हैं और हमको भी खिलाते हैं। आपने तो हमारा सब हुक्का पानी बंद करवा दिया है। आप किसी को बोलने भी तो नहीं देते।
बड़ी मुश्किल जगह आकर फंसे हैं। इस पर गुरुदेव बहुत हंसे। कहने लगे, अभी तुम आजाद हो, तुम्हारे लिए वही गुरुदेव अच्छे हैं जो आप भी चोरी करें और तुम्हें भी राक्षसी खुराक खिलाएं। अच्छा, अगर बेगुरु तुम्हें डांटते तो फिर? चौधरी बोले, महाराज जी, हम असली क्षत्रिय हैं, कहाँ इतना गुस्सा किसी का सहन कर सकते हैं। अगर वे गुरु ऐसा कहते तो उन्हें घर से बाहर निकाल कर कहते कि आगे से उगाही लेने ना आना। गुरुदेव ने पूछा, इधर ऐसा क्यों नहीं कहते? चौधरी जी ने दोनों कान पकड़कर कहा, तौबा तौबा मेरे खुदाया, तौबा मेरे बाप दादाओं की। साल भर से अधिक हो गया आपकी रहनी को देखते हुए। माफ करना, आप तो काले नाग से भी अधिक हैं। आपके श्राप से घोर नरक में जा सकते हैं। मैं तो आज दीक्षा लेकर जाने का इरादा लेकर आया हूं। पहले दिल ने गवाही ना दी थी। गुरुदेव ने प्रश्न किया, अब तेरा दिल क्या गवाही दे रहा है? चौधरी जी बोले, कल बताऊंगा। इस तरह चौधरी जी अपना भक्ति भाव व्यक्त करते रहे। गुरुदेव ने तब भगत जी से कहा, चौधरी जी को मालिक की महिमा सुनाओ। भगत जी ने अचरज लीला घर में धारी का पाठ किया। यह भी बताया कि यह शब्द गुरुदेव ने रात के 2 बजे लिखवाया था। चौधरी जी हाथ जोड़कर कहने लगे, धन्य सतगुरु, हम इस काबिल नहीं कि आपके पास बैठ सकें। आप ही क्षमा कर दें तो कुछ बने। इतना कहकर चौधरी जी रोने लगे। गुरुदेव ने बहुत समझाया कि वे नाराज नहीं हैं, परंतु चौधरी जी का रोना न थमा, रोते ही रहे। फिर प्रणाम करके रुक रुक कर बोले, महाराज जी, हम आपको उम्र के हिसाब से छोटा समझते थे, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ रखा था। कई बार अकड़ में अहंकार वाली बातें की हैं। आप बुद्धिहीन जानकर क्षमा करें, दास यही भीख मांगता है। गुरुदेव ने चौधरी जी को धैर्य दिया और सोने की आज्ञा दी। दूसरे दिन चौधरी जी ने दीक्षा भी प्राप्त की और अपने आप को धन्य जाना। उस पहाड़ पर ठहरे 32 दिन हो चुके थे। गुरुदेव ने प्रस्थान करने का निश्चय किया। चौधरी जी ने वहां भी यज्ञ करने का हठ किया, लेकिन गुरुदेव ने केवल सत्संग की आज्ञा दी। गुरुदेव कहने लगे, इस जगह और इस मौसम में यज्ञ करना कठिन होगा। सत्संग 16 सावन के दिन हुआ। आसपास के गांव के हिंदू और मुसलमान और वन में काम करने वाले मजदूर उसमें सम्मिलित हुए। गुरुदेव ने जो प्रवचन दिया उसका सार इस प्रकार है। हर एक जीव नाम, रूप, गुण, कर्म और हिर्स यानी वासना, फेल यानी कर्म और उम्मीद यानी आशा में फंसा हुआ है। इस कैद से छूटने के वास्ते खुदा की परस्तिश यानी भक्ति है। जब तक जिस्म के बनाव श्रृंगार में फंसा हुआ है, तब तक ख्वाहिशात में जकड़ा हुआ वहद परस्त नहीं हो सकता, बुत परस्त ही रहता है। जब रूह जिंदगी यानी जान की तलाश करता है, तब वह वहद परस्त कहलाता है। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे पारसी है या ईसाई, सब हिर्स करके फेल करते हैं। फेल यानी कर्म के नतीजे यानी फल, लाभ और हानि, खुशी और गमी में हर समय जीव परेशान रहता है। जब तक हिर्स उठ रही है, कभी वह वद परस्त नहीं बन सकता। नबी पैगंबरों, गुरु अवतारों
और महापुरुषों की शिक्षा और तामील को मानकर अच्छे उसूलों को धारण करके ही निजात के तरफ जा सकते हो। पैगंबरों और अवतारों की तामील यानी शिक्षा में ही सच्ची खुशी भरी हुई है। उनके शरीर यानी जिस्म की पूजा या परस्तिश लाभदायक नहीं होती। सावन की 16वीं तिथि थी जबकि आप पहाड़ के नीचे उतरे। रास्ते में वह मुसलमान प्रेमी मिला जो आपके लिए दूध लाया करता था। उसने झुककर सलाम किया और पास ही एक पत्थर पर चादर बिछाकर बैठने के लिए अर्ज किया। बैठने पर गुरुदेव ने कहा, फकीर खां, साईं लोग बहुत खुश हैं, मांगो क्या मांगते हो। प्रेमी जी ने कहा, पीर जी दुआ करें, खुदा ईमान बख्शे। गुरुदेव ने कहा, दुनिया की दौलत और बाल बच्चे क्यों नहीं मांगते। प्रेमी जी ने कहा, खुदा की मेहरबानी से गुजर हो रही है। दुनिया की चीजें फकीरों से नहीं मांगी जाती। ईमान हुआ तो सब कुछ मिल गया। गुरुदेव ने कहा, खुदा यकीने पाक देवें। बनारसी, इसको 2 रुपए बच्चों के लिए दे दो। प्रेमी ने रुपए लेकर सिर झुकाकर माथे से लगाए और कहने लगा, आज मैं हर चीज से माला माल हो गया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।